हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे हो, और अगर अच्छे नहीं हो तो अच्छे होने की कामना करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7 बजे एक वीडियो अपलोड होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हो। तो अभी हम समरी 1 को चेक करेंगे कि समरी 1 में आपके लिए क्या क्या होगा। ये पूरी 1 वीक के लिए एजुकेशन होगी, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपके लिए। 1 वीक तक आप समरी 1 को नोट डाउन करना, अच्छे से समझना। समरी 1 में जो जो चैप्टर आपको दिए गए हैं वो 4 चैप्टर है। उन 4 चैप्टरों को मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से चैप्टर है जो आप सीखोगे। ठीक है। क्लास आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि चैप्टर 1 कल से कंप्लीट शुरू हो जाएगा, जो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं कि जो आपको सीखने वाले हो, जो भी आप सीखने वाले हो, तो हम समरी 1 पे चलते हैं। समरी 1 पे क्या क्या सीखने वाले हो। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टअप फुल गाइडलाइन, यानी कि कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप जब कोई बच्चा करने की प्लानिंग करता है तो उसकी जो मेन गाइडलाइन होती है, जो मेन बेसिक्स इंफॉर्मेशन होती है, वो कहाँ से मिलेगी आपको, तो वो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। चलिए अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन, जो ऑलरेडी हम दे चुके हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आ गई है समरी 1 पे। समरी 1 में क्या है, समरी 1 में इंट्रोडक्शन ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है आपको, जो आपने कल देखा। आज आपको समरी 1 में जो 4 चैप्टर है, मैं उन 4 चैप्टरों के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, जो चैप्टर आपको डिलीवर होंगे इस वीक के अंदर अंदर, यानी कि मंडे टू सैटरडे में जो डिलीवर होंगे वो 4 चैप्टर डिलीवर किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 में क्या है, हाउ टू चूज एन आइडल मार्केट। हाउ टू चूज एन आइडल मार्केट, एक आदर्श बाजार कैसे चुने। एक आदर्श बाजार क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझा देता हूँ। आदर्श बाजार होता है कि भाई वो बाजार जिसमें आप कदम रखने जाते हो। बाजार बहुत है, मार्केट बहुत सारी है। मार्केट सेगमेंटेशन अगर आप करोगे तो बहुत सारी कैटेगरी है बिजनेस की, है ना। तो आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, आप किस कैटेगरी में आते हो। आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो, आप रिटेलर्स में जा रहे हो, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हो, ऑटोमोबाइल्स में जा रहे हो, आप जा किस में रहे हो। तो आइडल मार्केट बोलते हैं कि भाई आपको अपने लिए कोई ना कोई एक बाजार चुनना होगा, जिस बाजार में आप उतरने वाले हो सकता है आपका मन हो कि मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में उतरूं, या हो सकता है मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में उतरूं, या हो सकता है मैं सर्विस इंडस्ट्री में उतरूं, या हो सकता है मैं मैन्युफैक्चरिंग में उतरूं। तो आपको अपने लिए सबसे पहले जो काम करना है वो करना है, एक बाजार को चूज करना है कि भाई किस बाजार में मैं कदम रखने वाला हूँ। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद बाजार आपने चूज कर लिया, है ना। जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हो, जिस बिजनेस कैटेगरी में भी आप जाना चाहते हो, वो आपको पहले ही चूज करनी है कदम रखने से पहले। उसमें जाने के बाद ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया, इसमें तो मुझको उतरना ही नहीं चाहिए था। तो इस पूरे जो 40 सिलेबस होंगे, 40 चैप्टर होंगे, उनमें इनकी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से आपको समझाया गया है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ, कि आप गलत सेगमेंटेशन ना करें, गलत आइडल मार्केट चूज़ ना करें, वो सारी चीज़ें इसमें समझाई गई है। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझ लो, आपको एक बाज़ार चूज़ करना है, एनालिसिस करना है, ध्यान से जाके सर्च करना है मार्केट में, रिसर्च करनी है आपको मार्केट में, कि भाई किस मार्केट में मैं कदम रखूं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चूज एन आइडल मार्केट। एक आइडल मार्केट चूज करना है, वही इसमें सिखाया जाएगा कि कैसे चूज करें आप। दूसरा जो है, हाउ टू डू मार्केट सेगमेंटेशन। बाजार आप चूज कर लोगे तो बाजार चूज कर लिया मतलब सेगमेंटेशन, अब उसमें सेगमेंटेशन करोगे तो वो सेगमेंटेशन कैसे होती है वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट्स है, तीसरा पॉइंट्स है, मेक एन एंड यूज़र प्रोफाइल। एंड यूज़र कौन होता है, एंड यूज़र की अगर मैं बात करूँ तो ये वो यूज़र होता है जो आपका प्रोडक्ट फाइनली यूज़ करता है, फाइनली आपके प्रोडक्ट को यूज़ करता है। ये वो बंदा होता है जो आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को परचेज भी करेगा और यूज़ भी करेगा, वो आपका फाइनल कस्टमर होता है। इसको फाइनल भी बोल सकते हैं आप, कि फाइनल यूज़र। एंड यूज़र बोल लो, फाइनल यूज़र बोल लो, है ना, या आपका आइडल कस्टमर मान लो, आप जो बोलना चाहे उसको
बोल सकते हो। तो आप उसकी प्रोफाइल कैसे करोगे, उसकी प्रोफाइल कैसे बनाओगे? तो ये प्रोफाइलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब आप कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस शुरू करने वाले होते हो। चौथा पॉइंट है अपना, चौथा पॉइंट है कैलकुलेट टोटल एड्रेसेबल मार्केट। सपोज मान लो आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो, कोई भी स्टार्टअप करने जा रहे हो, तो आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज क्या है, ये भी आपको पहले ही पता होना चाहिए। बाद में पता करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बाद में तो जो होना होता है, जो नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है। आपको ये पहले ही पता होना चाहिए कि मेरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, जिसको मैं अचीव करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब ये 4 पॉइंट्स मैंने समरी 1 में आपको बताए हैं। अभी हम इन 4 टॉपिक पे ही आपको क्लासेस देंगे, और ये 4 के 4 कवर करने में लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम या 15 दिन का टाइम भी लग सकता है, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ाई होगी, अच्छी होगी, ऐसी होगी कि आपकी समझ में आ सके। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर हमारा बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बहुत अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आपको समझ में नहीं आया, तो हम एक उस पर बोर्डिंग लाइन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हो, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। समरी 1 में इन 4 चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने से पहले ये 4 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पता करनी। अब ये होता क्या है और कैसे इनको पता किया जाता है, कैसे इनको अचीव किया जाता है, वो सारी चीज़ें चैप्टर में डीपली आपको समझाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी, और जो वीडियो डिलीवरी का टाइम होगा वो सुबह का होगा, यानी कि सुबह 6 बजे वो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड मिलेगी। आप पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम हो तब आप उसको देख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच and have a nice day.